सब मिथिलावासी के गोर लागै छी। जय राधे कृष्णा। आइ हम एगो भाद्रपद कृष्ण पक्षक जाया एकादशी व्रत के आइ महात्म कहै छी। सब आदमी के जरूर नीक लागत आ सुनबै आ तकर बाद अहाँ सब हमर भजन कीर्तन चैनल के जरूर सब्सक्राइब लाइक कऽ देबै आ जरूर सुनी जाए। युधिष्ठिर ने कहा, हे राज जनार्दन, आगे अब आप मुझसे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम का महात्म का वर्णन करिए। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम जाया एकादशी नाम से महात्म का वर्णन है। एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली और अत्यंत ही फल को देने वाली है। इसका व्रत करके जो भगवान की पूजा करते हैं और इसकी महात्म को पढ़ते हैं तथा सुनते हैं, उनके सब प्रकार के पाप को नष्ट हो जाते हैं। अब इस व्रत का फल किसको किस प्रकार का प्राप्त हुआ वह सुन। पूर्व समय में समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती का तथा सत्य प्रतिज्ञ वाला हरिश्चंद्र नाम का राजा हो चुका है। इसके किसी कर्म के कारण उसका समस्त राज यहाँ तक नष्ट हो गया कि और उसको अपने पुत्र तथा स्त्री को बेचने के लिए बाधा होना पड़ा। इस प्रकार का धर्मशील राजा होने पर भी उसको चंडाल का सेवक होना मृत्यु का कफन कर स्वरूप में लेना पड़ा। परंतु उसके अपने इस प्रकार की संकटकालीन अवस्था में भी धर्म और सत्य को भी नहीं त्यागा। इस प्रकार चंडाल का सेवक होकर उनका दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तब वह एक दिन अत्यंत ही दुखित होकर विचार करने लगा कि मेरा इस घोर पाप से किस प्रकार उद्धार होना। इस प्रकार चिंता ग्रसित था कि उसी समय गौतम ऋषि उस स्थान पर आ गए। गौतम ऋषि को देखकर राजा ने अपने सब कष्टों का वृत्तांत उनको सुनाया। गौतम ऋषि राजा के इस कष्टपूर्ण बातों को सुनकर दुखित हुए और राजा को जाया एकादशी व्रत के अनुष्ठान का उपदेश दिया। हे राजन, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का अनुष्ठान विधि पूर्वक करो और समस्त रात जागरण करके भगवान का स्मरण करो। इस व्रत के अनुष्ठान विधि पूर्वक होकर और समस्त रात जागरण करके भगवान को स्मरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप क्षय हो जाएंगे और तुम सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाओगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर मुनि जी वहां से चले गए। मुनि जी के कथा अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और सारी रात जागरण करते हुए भगवान का भजन करते रहे। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सब पाप क्षय करते हुए हो गए और सब कष्ट से मुक्ति होकर अपने पुत्र और पत्नी को प्राप्त किया और शत्रुओं से रहित राज को प्राप्त कर सकल परिवार सहित आनंद का उपयोग किया और अंत समय स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस व्रत के करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इस महात्म को पढ़ता और सुनाता है वह असमय जग का फल प्राप्त करता है। जय श्री राधे राधे। सब मिथिलावासी के हमरा तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है जे जरूर जाया एकादशी महात्म जरूर सुनब आ जा किछु एक घड़ी याद हो घड़ी यादो में पुण्याद जा किछु हमरो अहाँके भगवान के इच्छा हेतै किछु ओहिमे से अंश किछु भेट जाए। ताहि दुआरे हमहूँ अहाँ कनि कनि के क्या सुनब आ जरूर सुनी जायब आ जरूर एकर अध्ययन करब।